वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ हमारे पास क्वेश्चंस दिए होंगे, हमें उनका लाप्लास फाइंड करना है। तो सपोज हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है t की पावर n का। अब हमें इसका लाप्लास फाइंड करना है। तो लाप्लास ऑफ t की पावर n। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन का लाप्लास कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस st ft dt। तो यहाँ से अगर हम लोग t की पावर n को इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस ft, ft की जगह t की पावर n dt। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले यहाँ पे ft को हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा कि ये x के इक्वल है, जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन हो जाएगी वो थोड़ी इजी हो जाएगी। x के इक्वल सपोज कर लेते हैं। अब अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, t के रिस्पेक्ट में dt इक्वल्स टू dx बाय s। यहाँ पे जो s था उसे हमने इधर राइट साइड में भेज दिया अपॉन में। अब जब st की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग की जो t की लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगी। तो सपोज अगर t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। अगर t की वैल्यू इनफाइनाइट है तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगी। e की पावर माइनस st को x सपोज किया, t की पावर n, t को अगर यहाँ से t की वैल्यू निकाले तो x बाय s हो जाएगी, n dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx बाय s। अब यहाँ से हम लोग s वाले टर्म को बाहर निकाल लेंगे बिकॉज इट इज कांस्टेंट, n प्लस 1 बाहर आ गया। अब 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर n dx। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स में सबसे पहले हम x की पावर n को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और e की पावर माइनस x को सेकंड फंक्शन। तो अब इसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं देखिए, इसे हम लोग बाहर लिख लेते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे x की पावर n, फिर इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड फंक्शन dx की होल लिमिट क्या आ जाएगी हमारी 0 टू इनफाइनाइट। अब लगाएंगे माइनस का साइन। अब फिर से इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट dy बाय dx x में है। अब फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, x की पावर n, फिर से इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड फंक्शन है e की पावर माइनस x dx का होल dx। तो इसी तरह से कुछ हम लोग करते हैं इंटीग्रेट। अब जब पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर माइनस x को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस x और माइनस साइन फिर बाहर आ जाएगा। और इसमें अगर हम लोग लगा दें लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, इसे बाहर ऐसे लिख देते हैं, माइनस का साइन 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाय dx, x की पावर n को करेंगे तो n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस x, तो e की पावर माइनस x और जो यहाँ पे माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस साइन होगा उसे हम बाहर ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो n लिया है हम लोगों ने ये कांस्टेंट है तो इसे भी इसके बाहर लिख सकते हैं, बाहर आ गया। अब यहाँ पे dx लिख देते हैं, हमने उसी स्टेप पे लिख दिया है ये सब। आप चाहे तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें लिमिट पुट करनी है इनफाइनाइट। अगर हम लोग e की पावर
दैट मीन्स अगर लिमिट रखें तो ये पूरा टर्म हमारी वैल्यू क्या आएगी 0। तो हमारे पास सिर्फ ये वाला टर्म बचा अंदर एन इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। तो इसे लिखते हो हमारे पास क्या बचा n प्लस 1 s n प्लस 1 l को हम बाहर लिख लेते हैं कांस्टेंट है ब्रैकेट में क्या बचा इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट x n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx ब्रैकेट क्लोज। अब अगर हम लोग देखें इसके पहले वाला स्टेप में क्या है 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n e की पावर माइनस x dx कुछ ऐसा टर्म मिला था हम लोग को। इसका हमने जब डिफरेंशिएट किया था तो हमारे पास इसको जब इंटीग्रेट किया था तो हमारे पास ये पूरा होल टर्म आया था। अब इसको जब सॉल्व किया था लिमिट पुट की थी तो हमारे पास क्या आया था x की पावर n थी तो बाहर हम लोग का n आ गया था और ये होल तो यहाँ पे x की पावर n में एक कम हो गया था 1 माइनस हो गया था और ये पूरा एग्जैक्ट टर्म आ गया था। तो अब इसको भी हमें फिर से दोबारा से इंटीग्रेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं सपोज यहाँ पे x की पावर n था तो यहाँ पे n बाहर आ गया था तो यहाँ पे क्या है n माइनस 1 इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक n माइनस 1 बाहर आ जाएगा इसको इस तरह से लिख दिया। अब इंटीग्रेशन में क्या बचा था यहाँ पे x की पावर n था तो यहाँ पे पावर में कम हो गया था तो यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा तो x n की पावर माइनस 2 माइनस x dx क्यों यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x ठीक है। अब इसी तरह हमें इसे इंटीग्रेट करना है n टाइम्स जब तक हमारे x की पावर 0 ना हो जाए हमें इसे n टाइम्स इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम इसे n टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो n माइनस n क्या हो जाएगा 0 दैट मींस x की पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो जब हम इसे n टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा हर बार एक न्यू टर्म इसमें से कम होता जाएगा n माइनस 2 n माइनस 3 एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा अपॉन में हर बार x की पावर n प्लस 1 टर्म बाहर आएगा और यहाँ पे x की पावर 0 हो जाएगा दैट मींस 1 तो बचेगा क्या हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस x dx। तो हम अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो क्या बचेगा हमारे पास e की पावर माइनस x लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। अब एक बार हम इसे इनफाइनाइट रखेंगे दैट मींस ये होल टर्म 0 आ जाएगा। अब जब हम 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 तो ये पूरा होल टर्म की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी लिमिट रखने के बाद 1। जब 1 हो जाएगी तो इस टर्म को हम लोग हटा देंगे यहाँ से तो किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं अगर 1 से किसी भी चीज में तो हमें फिर से वही चीज मिलती है। अब अगर ऊपर देखें n n-1 एंड सो ऑन 1 तक तो ये हमारा क्या बन रहा है फैक्टोरियल n और नीचे s की पावर n प्लस 1 तो हमारा लाप्लास ऑफ t की पावर n किसके इक्वल आ गया फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया इसे हम आगे यूज करेंगे क्वेश्चंस में और आगे लाप्लास फाइंड करने में इसकी हेल्प से हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की जिसमें हमें फाइंड करना है लाप्लास ऑफ e की पावर 18।
अब हमें क्या फाइंड करना है, लाप्लास ऑफ e की पावर et। तो फिर से इसे हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस st, और फंक्शन क्या है, e की पावर at dt। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लोग पावर को एडिशन में लिख सकते हैं, 0 to इनफाइनाइट e की पावर t a माइनस s dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा हमारे पास, e की पावर t a माइनस s अपॉन में a माइनस s, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। अब जब इसमें लिमिट रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सपोज 1 a माइनस s को मैंने बाहर लिख लिया। अब यहाँ पे जब हम लोग इनफाइनाइट रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। अब जब 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1। तो e की पावर इनफाइनाइट रखेंगे तो दैट मींस ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन a माइनस s, इसलिए लिखते हैं 1 अपॉन s माइनस a। तो हमारा लाप्लास ऑफ e की पावर at किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन s माइनस a।